बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of second year chemistry, today we are starting with the first lecture of second chapter. The chapter name is S block elements. Chapter 2 S block elements. Introduction is the topic of discussion today, and first of all we define the S block elements. S block elements are the metals in group first A and group second A of the periodic table. They are called S block elements because S orbitals are being filled in their outermost shells. तो बड़ा ही फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें एस सब शेल या एस ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें या तो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं या फिल हो चुके होते हैं, इस तरह से। तो अब बड़ा जी नेमिंग जो है इनके ना एस ब्लॉक में दो फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स पाई जाती हैं। एक फैमिली का नाम है अल्कली मेटल्स और दूसरी फैमिली का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकंड ए ग्रुप है जो उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों कहते हैं फर्स्ट ए को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? द नेम अल्कली केम फ्रॉम जो है अरेबिक विच मीन्स द एशेस, ठीक है ना जी। तो ये एशेस को अल्कलीज क्यों कहा गया? The Arab used this term for these metals because they found the ashes of plants, कि जब पौधों के जलाने से जो राख निकलती है उस राख को जो है वार कंपोज चीफली ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, और उसमें सोडियम और पोटेशियम ज्यादा पाया जाता था, इसलिए एशेज और एशेज से फिर अल्कली। तो जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ये नाम क्यों चूज किया गया? द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन मोस्टली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बड़ा जी अब बारी आ गई है एलिमेंट्स की। फर्स्ट ए में जो है वो लिथियम Li, सोडियम का जो है ना वो लैटिन नेम नाइट्रियम है, तो इसलिए सिंबल क्या हो गया? Na। पोटाशियम का लैटिन नेम कैलियम है, तो कैलियम से K, फिर वीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और जबकि इधर जो है वो ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्राशियम, बेरियम और रेडियम, ये बड़े आपको याद होने चाहिए। तो अब जो है बेटा जी इसके जो है दे आर कॉल्ड अल्कलाइन बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलीज इन वाटर एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो बेटा जी अल्कलाइन एंड अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हमें इनकी प्रॉपर्टी समझने में हेल्प करती हैं। तो टेबल जो है वो 2.1 अगर आप पेज 21 पे देखें तो टेबल 2.1 और टेबल 2.2 जो है इसमें आपको जो है वो पहली थ्री रोज जो है वो याद करनी है। हर टेबल की पहली थ्री रोज जो है तो उसमें एलिमेंट के सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोशिश करें कि फुल वाली लिखें। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स, बेटा जी जो भी अल्कली मेटल कोई भी हो जाए, अल्कली मेटल्स के जो वैलेंस शेल है उसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जो है वो मैं आपके सामने लिथियम 3 का लिख के दिखाता हूँ 1s2 2s1। सोडियम का अगर हम लिखेंगे तो 11 1s2 2s2 2p6 और जो है वो क्या हो जाएगा 3s1। तो इस तरह से आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही है। इस तरह से अगर आप कैलियम की लिखेंगे तो वो भी, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एम कोई भी हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैलियम हो और वीडियम हो, तो उनके बाहर वाले शेल में जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होंगे। These alkali metals lose their outermost electron and form positive ions due to low ionization energy। तो इनके कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, लिथियम क्लोराइड एटसेट्रा जो है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स इज ऑलवेज 1। अल्कली मेटल्स का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड्स में +1 होता है। अब बेटा जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं,
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पेज 21 पे हम पहुंच चुके हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। मिसाल के तौर पर जो है वो आप बेरिलियम 4 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें 1s2 2s2, ठीक हो गया ना जी। तो आप देख रहे हैं बाहर वाले शेल में 2 है। इसी तरह से आप जो है वो आप क्या लिख लें, मैग्नीशियम 12 की 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो आपको समझ आ रही होगी बात कि बाहर वाले शेल जो है बाहर वाले शेल के अंदर जो है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो M क्या हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, स्ट्राशियम बेरियम रेडियम हो सकता है। आयनिक का इनके भी ये मेटल्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते पॉजिटिव आयन बनाते हैं, डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं जिनके ऊपर +2 का चार्ज होगा, और जो है ये भी लो आयनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, इस वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब बड़ा ये आयनिक कंपाउंड्स, ये भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट का जो हाइड्रेटेड साल्ट होता है ना, जो उसको एप्सम कहते हैं, और कैल्शियम सल्फेट का जो हाइड्रेटेड साल्ट होता है या कंपाउंड होता है उसे हम जिप्सम के नाम से पुकारते हैं। चैप्टर 15 में हमने जिप्सम पढ़ी भी थी। ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड में इज +2। तो ये बड़ा ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी। तो जो है ये इंट्रोडक्शन है। अगला जो है एक अगर आप जाएंगे तो देखें कि जो है टेबल्स में पेज 22 पे एक लाइन लिखी हुई है, गोइंग डाउन a group the number of shells increases by 1 at each step and equal to the number of the period to which the element belongs। ठीक हो गया ना जी। यानी देखें कि जो है ये लिथियम जो है वो दूसरे पीरियड में पाया जा रहा है तो 2 सेकंड पीरियड में आ गया। सोडियम जो है उसके आखिरी शेल में तीसरा आता है तो वो 3rd पीरियड में मौजूद है। इसी तरह से बेरिलियम के आखिर में 2 है तो वो दूसरे पीरियड में मौजूद है। मैग्नीशियम के आखिर में 3 आ गया है तो वो क्या हो गया है, तीसरे पीरियड में मौजूद है। तो बेटा जी अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स, जरा पेज 22 पे आ जाए, 21 के बाद पेज 22 पे। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी द अल्कली मेटल्स अकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट। नेचर में कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। कोई भी अल्कली मेटल जो है वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। तो नॉन ऑफ द अल्कली मेटल, ये एमसीक्यूज है, नॉन ऑफ द अल्कली मेटल इज फाउंड फ्री इन नेचर। सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट अल्कली मेटल्स एंड ईच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मट्टी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन एलिमेंट्स में 2.4% कौन है, सोडियम और पोटेशियम है। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ इनसॉल्युबल एल्यूमिनो सिलिकेट। लेकिन ज्यादातर जो वो एल्यूमिनियम सिलिकेट, पहले नंबर पे जो है वो जो है ना वो ऑक्सीजन होती है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम होती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में। तो बहरहाल ये अभी यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन को डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। तो बेटा जी अब आ गया है, देखिए सोडियम पोटेशियम हो गया, अब बारी किसकी आ गई है, लिथियम की। लिथियम डिपॉजिट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मिनरल्स as widely scattered over the earth, an important commercial source of lithium। लिथियम हमें ज्यादा किस कंपाउंड से ज्यादा मिलती है, जो है मिनरल स्पुडोमीन लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है। तो अब बेटा जी रुबिडियम सीजियम इनकी बारी आ गई है आखिर में, आखिरी पैराग्राफ में। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रुबिडियम एंड सीजियम आर फाउंड इन पोटेशियम साल्ट्स डिपॉजिट जो है, जबकि फ्राशियम जो है इज हैज नॉट बीन फाउंड इन नेचर, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी। तो एंड इज वेरी अनस्टेबल, दस अ वेरी लिटिल इज नोन अबाउट दिस मेटल। तो फ्राशियम जो है वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो बड़े टेबल 2.3 पेज 22 पे टेबल 2.3 आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। इस तरह से अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्काइन अर्थ मेटल स्प्लेंट अर्थ में किस तरह से पाई जाती हैं। तो पहले बीइंग वेरी रिएक्टिव, पहले तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। द कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स आर अकर वाइडली इन नेचर। पहली बात आ गई है, पहले 2 एलिमेंट्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ वाज ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ये बात पहले भी हो चुकी है, ठीक है ना। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन रॉक्स एज कैटायंस।
ठीक है ना जी। तो ज्यादा यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम स्टोन कहते हैं, मार्बल कहते हैं, मैग्नीशियम का सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये इस तरह के ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है। हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, प्लांट्स के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम हैलाइड्स आर फाउंड इन सी वाटर। मैग्नीशियम इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर। कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड आर आल्सो फाउंड एज मिनरल्स। मिनरल्स यानी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। एंड कैल्शियम इज एसेंशियल कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बोन्स में पाया जाता है। इट अकर्स एज स्केलेटल मटेरियल इन बोन्स, टीथ, सी शेल्स एंड एग शेल्स। तो बेटा रेडियम आखिरी पेज 23 पे लाइन, रेडियम इज ए रेयर एलिमेंट, इट इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेडियोएक्टिव नेचर। तो बेटा जी टेबल 2.4 में क्या दिए गए, टेबल 2.3 2.4, इसमें बेटा ये कॉमन मिनरल्स ऑफ अल्कलाइन अल्कली मेटल्स और कॉमन मिनरल्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके कॉमन नेम्स दिए गए हैं मिनरल्स के और उनके केमिकल फार्मूला। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं। तो बेटा ये आज का लेक्चर यहीं पे जो है वो खत्म करते हैं। तो बाकी जो है वो फिर अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए, आमीन, शुक्रिया।